भगवान श्री कृष्ण के श्राप से बना था पत्थर आज भी मौजूद है द्वापर युग का कालिया नाग। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में बहुत सी लीलाएं की थी, जिसमें कालिया नाग मर्दन भी है। भगवान श्री कृष्ण ने यमुना को जहरीले बनाने वाले नाग का मर्दन करके मथुरा वासियों का उद्धार किया था। मथुरा से लगभग 5 किलोमीटर दूर पर जयंत गांव में आज भी कालिया नाग मौजूद है और वहां उसकी पूजा भी की जाती है। मान्यता है कि कालिया नाग मंदिर में पूजा करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। कालिया नाग मंदिर पे नाग पंचमी के दिन लक्खी मेला लगता है। पूरे देश से यहाँ पर श्रद्धालु शामिल होते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कालिया नाग यमुना नदी में कुंड बनाकर रहने लगा। कालिया नाग के यमुना नदी में बसने के कारण नदी का जल विष की उष्मा के कारण सदैव खोलता रहता था। उसका प्रभाव ऐसा था कि नदी के ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी झुलस जाते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, कभी वायु भी उसका स्पर्श पाकर किसी पेड़ या पौधे तट को स्पर्श कर लेती तो वह भी झुलस जाता। एक दिन श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ यमुना तट पर गेंद खेल रहे थे, तभी उनकी गेंद यमुना नदी में जा गिरी। उस गेंद को निकालने के लिए जब कान्हा नदी में जाने लगे तो उनके साथियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। भगवान श्री कृष्ण के सखाओं ने कहा कि नदी में कालिया नाग रहता है, लेकिन श्री कृष्ण ने उनकी एक बात नहीं सुनी और नदी पे कूद पड़े। श्री कृष्ण की नदी में कूदने के बाद जैसे ही गांव वालों और माता यशोदा को पता चली तो वो भी दौड़कर नदी किनारे आ खड़े हुए। वहाँ कालिया नाग ने भगवान श्री कृष्ण को भी अपने विष का शिकार बनाने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। श्री कृष्ण ने विषैले कालिया नाग को अपने बस में कर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को हराने के बाद उसे यमुना नदी और ब्रज को छोड़ के जाने का आदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग से यह भी कहा कि यहाँ से जाते हुए तुम पीछे मुड़कर मत देखना, नहीं तो तुम वहीं पर पत्थर के बन जाओगे। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर कालिया नाग वहाँ से जाने लगा। कुछ दूर जाकर जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह वहीं पर पत्थर का बन गया। ये तो भगवान श्री कृष्ण की लीला थी। भगवान जानते थे कि कालिया नाग एक महान विषैला सांप है। वह जहाँ भी जाएगा मनुष्य और जीवों के लिए काल ही सिद्ध होगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने कालिया नाग को श्राप दिया, वो कालिया नाग यदि भागने के दौरान जहाँ भी पीछे मुड़कर देखोगे पत्थर के बन जाओगे। और जयंत गांव में थककर वो पीछे मुड़कर देखा, इसीलिए वह वहीं पर पत्थर बन गया। भगवान कृष्ण तो लीलाधर हैं ही। भगवान कृष्ण ने कालिया नाग के 5 फनों को भी नाथ दिए थे और बांसुरी बजाकर उस पर नृत्य करने लगे थे। तो ऐसे हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण।